वन ऑफ द मोस्ट डिफ़िकल्ट कैंप्स जो है वहाँ पे रोवर्स करके एक कैंप है। जी, फोर्थ टर्म पे होता है वो। दैट वाज अ वेरी डिफ़िकल्ट कैंप, रोवर्स। फर्स्ट टर्म पे, सेकंड टर्म में एक कैंप होता है, फोर्थ टर्म पे एक कैंप होता है, एक सिक्स टर्म में कैंप्स होते हैं। सो दिस कैंप्स आर लिटिल डिफ़िकल्ट, और बट बहुत मज़ा भी आता है उसमें। इनफैक्ट हमारे अगर स्पेशल फोर्सेस का आप अगर लाइफ देखेंगे तो पूरा का पूरा लाइफ वॉज लाइक द रोवर्स कैंप, जिसमें आप पिट्ठू उठाइए और आप चलते रहिए, दौड़ते रहिए। नेविगेशन कैंप में आप बाहर जा कर के जंगल में रहते हैं, यू आर गिवन डिफरेंट सिचुएशंस, एंड देन मोस्टली आपको नेविगेट करके आपको अलग अलग क्लासेस चलते हैं। आपको मैप के ऊपर पॉइंट्स बताया जाता है कि आप इस पॉइंट से ऐसे ऐसे करके आप घूमते हुए आएंगे। तो जिसको मैप पढ़ना आता है वो सही तरीके से आ जाते हैं। कम टाइम के अंदर है तो आपको अवार्ड्स मिलते हैं, और आप लेट आते हैं तो आपको रगड़ा मिलता है। तो इट्स लाइक दैट। सो सर बैटल लोड भी होता है आपका? या कंप्लीटली, यू कैरिंग एवरीथिंग। मतलब यू हैव ए कैंटीन, पानी का वाटर बॉटल होता था वेब उसके, तो हम टॉयलेट भी जाते थे उसी में से साफ़ करते थे, और पीते भी थे तो उसी से पीते थे। तो मतलब पहले दिन तो मुझे झटका लगा कि यार टॉयलेट भी इसी से जा रहा हूँ मैं, और बाद में पी भी इसी से रहा हूँ पानी। फिर देखा है सब यही कर रहे हैं यार, तो हाँ, तो कोई बुरा नहीं लगता था। अच्छा, और सर खाने का कैसे होता था, क्योंकि कितना डेज का ये कैंप होता था? आई थिंक अबाउट 5-6 डेज़ का ऐसा कुछ होता था कैंप। एंड खाना वगैरह आपको बना हुआ मिलता था। स्पेशली आप जब एक्सरसाइजेस में हैं तो आपको मतलब पैक मिल जाता था जो आप रास्ते में जा कर के खाते थे। सो इस हिसाब ने यहाँ पे स्पेशल फोर्सेस से बेहतर है, क्योंकि स्पेशल फोर्सेस में यू कैरी एवरीथिंग ऑन योर बैक, एंड आप जब अंदर जाते हैं तो आप यू डोंट लाइट फायर, यू डोंट लाइट एनीथिंग। ठंडी गर्मी कुछ भी है, आप खाना गर्म करने के लिए आग नहीं जला सकते। आग जलाओगे किसी को पता चल जाएगा स्मेल से कि यहाँ पे कुछ हुआ है, लाइट से। सो वहाँ तो हमें गर्म खाना मिलता था, कोई डर भी नहीं था। ओके ओके, राइट सर। अब आगे चलते हैं सर। आईएमए तो हो गया, आईएमए को पास आउट कर लिया, तो पासिंग आउट परेड का एक मोमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है हर एक की लाइफ में। तो आपके पेरेंट्स आए होंगे, और सम स्पेशल मूवमेंट वुड बी देयर फॉर योर फादर, राइट सर? तो आपके फादर का वो मोमेंट आप थोड़ा सा उसको बता सकते हैं कुछ? नहीं, मेरे से ज़्यादा मेरे पेरेंट्स एक्साइटेड थे। सबके होते हैं, सबके होते हैं। हमें तो खुशी इस बात की थी यार, चलो यार आईएमए का रगड़ा ख़त्म होगा इतने साल से। दैट वाज द 4th ईयर कि 4 साल से रगड़ा हो रहा है और कम से कम वो होगा। लेकिन पेरेंट्स के लिए इट इज़ अ ह्यूज थिंग। स्पेशली मेरे फादर के लिए, वो खुद आर्मी ज्वाइन करना चाहते थे। उनका सपना नहीं हुआ तो उनका बेटा वो हो रहा है। एंड और जिस हिसाब से व्हेन यू ग्रो अप एंड दे समथिंग आप एस्पायर कर रहे हैं नहीं, और सडनली आपको वो मिल जाता है, तो इट वाज अ ह्यूज थिंग फॉर देम। दे वर वेरी एक्साइटेड। मतलब एक एक चीज़ के सबसे मोमेंट, मेमोरेबल मोमेंट था वहाँ पे हमारे पासिंग आउट में। फील्ड मार्शल मानेकशॉ वाज देयर। माय गॉड। या सो 2002 में, 2002 दिसंबर। ओके। सो ही वॉज देयर, एंड अगेन माई फादर इज अ ह्यूज फैन ऑफ हिज, तो उनको तो देख करके और भी सारे बहुत खुशी से वो थे। एंड इट हैड अ ह्यूज इम्पैक्ट ऑन अस। एंड या ओके सर। तो सर उसके बाद जाट रेजिमेंट, यू जॉइंड द जाट रेजिमेंट। सो बैक एंड में तो ऑब्वियसली यू वांटेड कि स्पेशल फोर्सेस में जाना ज़रूरी है, बिकॉज अब फौज ज्वाइन किया है तो बैक एंड में नहीं काम करेंगे, फ्रंट में रह के काम करेंगे। इज इट दैट थिंग? या बैक एंड एग्जैक्टली नहीं। देखिए, मैं स्पेशल फोर्सेस ऑप्टिव होता था पहले से। अच्छा। मतलब एनडीए में वी हैड इंस्ट्रक्टर्स, एंड नॉट जस्ट दैट, मैंने ये शायद और भी जगह बताया है। जब मैं इनिशियली जब फौज ज्वाइन की थी ना, तो मुझे थोड़ा सा डर लगता था। सबको लगता है कॉम्बैट में जाना, मतलब ऐसे ही कहीं आपको वो फाइट वाइट हो गया वो बात अलग है, ठीक है। कॉम्बैट में आप जा रहे हैं या आप एम्बुश में जा रहे हैं, एंड देन एम्बुश में नहीं, आप गाड़ियों से जा रहे हैं, समबडी इज़ फायरिंग एट यू, आपको दुश्मन मतलब चुन चुन के मार रहा है, तो दैट वुड एक्चुअली स्केयर मी। मैं मतलब डरता था कि कोई आपके ऊपर एम लेकर के फायर कर रहा है, किसी को भी। आप अभी भी अगर आप भी अपने आप को अगर सोचें कि मैं आर्मी में जाऊंगा, तो सबसे पहले आपको ये कि यार समबडी इज़ फायरिंग एट मी है। रियली देयर वाज अ टाइम, स्पेशली एनडीए ज्वाइन करने से पहले, बट व्हेन आई वेंट इनटू एनडीए, मैं बहुत सारी किताबें पढ़ता था, तो किताबें जब पढ़ी तो आई रियलाइज 2-3 एग्जाम्पल्स मेरे दिमाग में जो मैं हर जगह बताता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि ज़्यादातर लोगों को ये पता चले। 47-48 के वॉर में आज हमारे पास कश्मीर इसीलिए है क्योंकि पाकिस्तानीज़ बारामूला पहुंच गए थे।
40-45 किलोमीटर्स वहाँ से श्रीनगर एयरपोर्ट। अगर वो श्रीनगर एयरपोर्ट पहुँच जाते उस दिन, तो इंडियन आर्मी के पहुँचने से पहले पूरा का पूरा कश्मीर उनके हाथ में चले जाता। को पता है, एक रात बारामूला में पहुँचने के बाद दे टुक 1 complete day to rape as many women as they could find। और जितने मर्द मिले सबको मारा, जितनी औरतें मिली सबका रेप किया एक दिन। वो एक दिन उनको इतना महंगा पड़ गया क्योंकि अगले दिन द सेम डे इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन कर दिया श्री राजा अपने हरि सिंह ने, एंड इंडियन आर्मी इमीडिएटली मोबिलाइज करके वी टुक ओवर द एयरपोर्ट एंड वी कुड कंट्रोल। सेकेंड, आप अगर 1971 का देखेंगे जेनोसाइड ऑफ बांग्लादेश, इतने एक साइड से शुरू करके पाकिस्तान आर्मी में जितने वहाँ पे लेडीज़ मिली सबको रेप, सबको मर्डर, बच्चे, मतलब लाखों में। दीज टू थिंग्स एक्चुअली मेरे उसमें बहुत प्ले अप करता रहा। आई रियलाइज कि अगर आपकी आर्मी स्ट्रांग नहीं है किसी देश की तो कुछ भी नहीं है। सो दिस इज़ व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन, यही होगा आपके साथ। बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में स्ट्रांग होना। और अगर हमारे तरह सारे अगर डर करके, अगर मैं एनडीए में जा करके फर्स्ट अटेम्प्ट सब कुछ क्लियर करके एनडीए में जा करके अगर मेरा जैसा आदमी अगर डरता है और मैं अगर पीछे किसी और आर्म में जाना चाहता हूँ, तो आगे जाके लड़ाई कौन करेगा? आगे जाके वो लड़ाई करेंगे जो मेरी तरह था, जो मोटिवेटेड नहीं था, और वो तो ज़िंदगी भर कोसता हुआ निकलेगा ना कि मैं तो पीछे उसमें होना चाहिए था, मेरे को इस आर्म में होना चाहिए था, इस कोर में होना चाहिए था, कहाँ फंस गया यार। सो दिस इज़ वन ऑफ दोज टाइम जो आप कह रहे थे कि मैंने अपने आप को मोटिवेट किया कि नथिंग डूइंग, मैं जाऊँगा एंड आई विल गो टू द वर्स्ट। मैं मोटिवेटेड हूँ और मैं जा करके लड़ाई करूँगा नो मैटर व्हाट। So I really motivated myself and I was all completely की special forces, but NDA में 6th term पे I had a knee operation. I was giving demonstration, वहाँ पे हायर PT टेस्ट वगैरह होते हैं, तो हायर PT टेस्ट के लिए हैंड स्प्रिंग करके ना आपको वो करना होता है, तो मैं हैंड स्प्रिंग कर रहा था एंड दिस वाज 5th term, एंड ऑफ टर्म, एंड मेरा नी बिल्कुल वो हो गया था। माई अंकल वॉज हियर इन एम्स, ही वॉज द मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर आर.के. शर्मा। तो मैं उनके पास गया और उन्होंने इमीडिएटली मेरा ऑपरेशन करवा दिया एम्स में, एंड देन आई वेंट एंड जॉइंट एनडीए। रियली थैंकफुल टू जनरल संजीव राय और जो मेरे स्क्वाड्रन ऑफिस में लोग होते थे, आई थिंक इज़ ए कोमोडोर नाउ, शिशिर राम से, एंड मेरे इंस्ट्रक्टर्स, बहुत मदद किया उन्होंने, नहीं तो मैं कभी अपने टाइम से पास आउट नहीं होता। और जब मैं तो मुझे लगा कि नी ऑपरेशन के साथ में अभी मैं प्रोबेशन, मतलब 1 साल के अंदर प्रोबेशन कर पाऊँगा, आई हैड ए डाउट। तो आई हैड नॉट ऑप्टेड फॉर स्पेशल फोर्सेज, आई हैड ऑप्टेड फॉर गुरखास, एंड गुरखास की जगह मुझे मिल गया जाट। तो दोस्तों, क्या आपको पता है कि 1971 वॉर में 93,000 पाकिस्तानी प्रिजनर ऑफ वॉर्स ने सरेंडर किया था, जिसमें 55,692 पाकिस्तान आर्मी के थे, 16,354 पैरामिलिट्री फोर्सेस के थे, 5,296 पुलिस कर्मी थे, 1,000 पाकिस्तान नेवी के थे और 800 पाकिस्तान एयरफोर्स के थे। दोस्तों, ये वर्ल्ड वॉर 2 के बाद का सबसे बड़ा सरेंडर है। तो आप समझ सकते हैं कि वीडियो देखकर कि इंडियन आर्मी की क्या इंपॉर्टेंस है। अगर एक दिन के लिए इंडियन आर्मी बॉर्डर छोड़ दे तो इस देश में क्या क्या हो सकता है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो। जय हिंद।